हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर जो 3 का विविध प्रश्नावली का जो शेष बचा था क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई तथा जेड, यहाँ पर जेड है, जेड का उत्पाद करता है, जिन पर वह दो बाजार में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूची निर्देशित है। ठीक है, तो बाजार पहला में उत्पाद जो है इसे यक्स से दर्शाया, इसे वाई से, इसे जेड से। ठीक है, तो उत्पाद जो है बाजार पहले में यक्स में 10,000, वाई में यक्स वाई वस्तुएं यक्स वाई तथा जेड का उत्पाद करता है। तो ये पहले में 10,000, फिर दूसरे में 2,000, तीसरे में 18,000। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे में भी है 6,000, 20,000 और 8,000। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः इतना हो तो आर एस जो कितना है कि 2.5 रुपया है, फिर 1.5 रुपया है तथा 1 रुपया हो है, तो प्रत्येक बाजार की कुल आय आप बीजगणितीय सहायता से ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि लिखते हैं कि दी गई उत्पाद का व्यू, दी गई उत्पाद का अवयव, तो इसका अवयव क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, अगर इसे ए मान ली जाए तो यहाँ पर 10,000, ठीक है, यहाँ पर 2,000, यहाँ पर 18,000, और इसका दूसरे बाजार का क्या हो जाएगा 6,000, 20,000 और यहाँ पर 8,000। ठीक है, तो इसका जो अवयव है वो इतना ज्ञात हो गया। अब इसका हम ये कह दें कि प्रत्येक एक्स वाई जेड का प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपया, 1.5 रुपये तथा 1 रुपया हो। तो 2.5 रुपये को हम क्या 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 5/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, और इसी प्रकार से 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो विक्रय मूल्य का भी होगा, लिख देंगे कि एक्स वाई तथा जेड की विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य का अवयव, जो इसका मूल्य का अवयव होगा वो ये तो ए मान लिए, इसे बी मान लेते हैं। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एक्स वाई जेड का है ना, तो यहाँ पर इसका यानी कि ये कितना हो जाएगा 5/2, ये क्या हो जाएगा 3/2, और ये तो एक दिया ही है। ठीक है, तो अगर मैंने क्या कहा है कि इस पहले उत्पाद का जो है यक्स है, इस दूसरे उत्पाद का वाई है, इस ये क्या है जेड है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो इसका क्या पूछा है हमारा क्वेश्चन में, प्रत्येक बाजार का कुल आय बीजगणितीय अवयव की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया कि एक्स वाई जेड की विक्रय मूल्य की अवयव यहाँ पर ज्ञात हो गया। ठीक है, अब नीचे जगह नहीं बचा, यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका हमारा उत्पाद कुल आय होगा वो क्या होगा, जो उत्पाद का कुल आय होगा, उत्पाद उत्पाद का कुल जो आय होगा वो क्या होगा, बीजगणितीय विधि से, अवयव के बीजगणितीय विधि से ए इंटू बी। ठीक है, तो ए इंटू बी करेंगे तो ए कितना हमारा दिया था, यहाँ पर देख लीजिए, जो ए दिया है वो इतना दिया है,
अभी यहाँ पर हमारा इतना दिया है, ठीक है। तो ए इंटू बी करेंगे, ए देख लीजिएगा, ठीक ना, हम मान रख दे रहे हैं। तो कितना दिया था कि 10,000, यहाँ पर 2,000, यहाँ पर 18,000, यहाँ 6,000, 20,000, ये 8,000, ठीक है। तो यहाँ पर ए इंटू बी है, ठीक है। तो ए, अब आप यहाँ पर आपको ये भी सवाल हो सकता है कि सर ए इंटू बी ही क्यों किए हैं, बी इंटू ए क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर बी इंटू आप ए करेंगे तो जो इसका मान है, क्या दिया है कि यक्स का जो उत्पाद है, यह यक्स है माना है ना क्वेश्चन में। अब देख लीजिए कि दिया कि यक्स क्रमशः जो है उत्पाद यक्स वाई जेड है, और उसका क्या दिया है, उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वो क्या दिया है, 2.5। तो 2.5 को 5/2, 1.5 यानी 3/2 और 1 में दिया है, ठीक ना। तो आप इसका गुणा है, अगर कोई वस्तु है, या मैंने आपको भी बताया कि अगर कोई वस्तु अगर 5 रुपये बिक रही है, अगर यक्स कोई वस्तु है वो 5 रुपये पर रुपये से बिक रही है, तो क्या करेंगे, 5x हो जाता है। तो इसी प्रकार से वस्तु का उसी में गुणा करेंगे, ठीक है। तो हम पंक्ति से स्तंभ की ओर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ये पहला उत्पाद पहले बाजार का उत्पाद है, ये दूसरे बाजार का। तो इस प्रकार से पहले बाजार का जो उत्पाद हो जाएगा वो पंक्ति से स्तंभ की ओर गुणा कर लीजिए, 10,000 गुणे 5/2 प्लस, यह क्या हो जाएगा, पहले पंक्ति से अब पंक्ति से स्तंभ की ओर कर रहे हैं, इस प्रकार 2,000 गुणे 3/2 प्लस 18,000, ठीक है। अब दूसरे पंक्ति से स्तंभ की ओर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6,000 गुणे 5/2 प्लस 20,000 गुणे 3/2 प्लस क्या हो जाएगा 8,000, यहाँ 1,000 है, ठीक है ना, 8,000। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या बचेगा, तो इसका जो उत्पाद होगा आप करके देख लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए, 10,000 गुणे 5/2, 2 से काटेंगे क्या बचेगा, 2 से काटेंगे इसे तो 5,000 बचेगा, 5,000 गुणे 5 करेंगे तो 5,000 गुणे 5 तो 25,000। इसी प्रकार से इसमें करेंगे, तो इन सभी को सॉल्व करने पर आप करके देख लीजिएगा, आपको पूरा 46,000 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। और इसका आप करेंगे तो क्या बचेगा, 43,000, ठीक है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। 43 नहीं, कितना बचा है, 53,000 बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों का पहला का उत्पाद जो है, उत्पाद का कुल आय वो इतना है तथा विक्रय मूल्य वो, और दूसरे का जो है वो इतना विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य, तो पहला बाजार का इतना हमारा विक्रय मूल्य है, दूसरे बाजार का हमें इतना विक्रय मूल्य है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि, देख लीजिए यहाँ पर, कि यदि उपरोक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपये, 1 रुपये पैसे तथा 50 पैसे है तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या था कि हमें विक्रय मूल्य था यहाँ पर, अब क्या दिया है कि लागत, मतलब कितना लगाया गया था, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, बेचा गया, आप क्या किए कि कोई यही कलम मान लेते हैं, ठीक है। इस कलम को आप 5 रुपये पर कलम बेचें, ठीक है। और इसे क्या था कि प्रत्येक इकाई की लागत इसमें बनाने में, अगर आप इसका उत्पाद करते हैं, इसको बनाने में अगर आपकी 4 रुपया की लागत लगी है और इसे आप 5 रुपये बेचें तो इसका लाभ कितना होगा। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर, 5 में से अगर 4 माइनस कर दें तो इसका लागत हमें पता चल जाएगा, लाभ पता चल जाएगा। तो हमें लाभ ही ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे कि इसका जो हम इस प्रत्येक का लागत ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। लागत कितना है, 2 रुपये, 1 रुपया और 50 पैसे।
तो क्या करेंगे कि अगर मान लें लागत की अपव्यू, लागत की अपव्यू C इजकल टू, मान लेते हैं C इजकल टू कितना दिया है 2, 1 और 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि AC ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, लागत ज्ञात हो जाएगा A इंटू C। 10,000, 10,000 फिर क्या है 2,000 फिर 18,000, यहाँ पर 6,000, इसका 20,000, इसका 8,000, ठीक है, ठीक है, यही दिया था ना। यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका जो होगा C का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 और 1/2, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या ज्ञात होगा कि AC जो होगा ज्ञात, जो AC होगा वो क्या होगा कि अब पंक्ति से स्तंभ में आप गुणा कर लीजिए, तो 2 का अगर 10,000 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 20,000, ठीक है। 2,000 का 1 में तो 2,000, 18,000 का अगर 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का डिवाइड कर देंगे तो 9,000, ठीक है। इसी प्रकार का इसका भी देख लेते हैं, 6 दूनी 12, 12,000, फिर 20,000 का 1 में करेंगे तो प्लस 20,000, प्लस 8,000 है तो 8,000 का 1/2 कितना होता है 4,000। टोटल क्या हो जाएगा इस अपव्यू का, जो पहला उत्पाद जो है पहले बाजार का लागत जो होगा वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए पहले बाजार का जो लागत होगा 20,000 है, तो 22,000, 9, 31,000, ठीक है, 31,000। अब इसमें का देख लीजिए 12,000 और 20,000 कितना हो जाएगा, 20 10 30 32 और 32 4 36, ठीक है। अब पहले बाजार का लागत और यहाँ पर क्या ज्ञात हो गया, ये पहले बाजार का लागत तथा यहाँ पर आपको पहले बाजार का विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया, तो लाभ क्या हो जाएगा, पहले बाजार का लिखेंगे पहले बाजार का जो लाभ होगा वो इक्वल टू क्या होगा, पहले बाजार का विक्रय, पहले बाजार का विक्रय तथा पहले बाजार का लाभ माइनस पहले बाजार का लाभ। अगर विक्रय में से माइनस लाभ कर दें, लागत कर देंगे तो लाभ हमें ज्ञात हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 46,000 माइनस 31,000 कर देंगे, ठीक है। क्या ज्ञात हो जाएगा 46 माइनस 31 करेंगे तो पहले तो 3 शून्य बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 में से 6 जाएगा तो 5 और 1, तो हमारा जो लाभ ज्ञात हो गया वो 15,000 है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से दूसरे बाजार का लिखते हैं, दूसरे बाजार का लाभ जो होगा वो क्या हो जाएगा कि 53,000, माफ कीजिएगा 53,000 माइनस का 36,000, ठीक है। तो इसमें आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा कि 0 0 0 और फिर 13 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 13 में से 6, 4 3 7 और यहाँ पर क्या बचेगा 4, 4 में से 3 जाए 1, तो हमें दूसरे बाजार से 17,000 का लाभ हुआ है और पहले बाजार से 15,000 का लाभ हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो है 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कह रहा है कि आप व्यू यक्स ज्ञात कीजिए, यदि यक्स इक्वल टू यक्स इंटू इतना इक्वल टू इतना दिया है, ठीक है। तो हम अगर क्या करेंगे कि यहाँ पर x का हमें मान ज्ञात करना, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए अगर हम मान लीजिए, अगर हम क्या करते हैं कि x इंटू अगर कोई अपव्यू मान लेते हैं,
अगर x इजकल टू क्या करेंगे कि x इजकल टू कोई अवयव मान लेते हैं, माना, या लिख देते हैं माना। तो पहले तो ये बात होता है कि सर अवयव तो मान लेंगे हम, लेकिन कितने कोटि का माने, ठीक है, कि अवयव जो है 2 × 2 कोटि का कि 2 × 3 का। यहाँ पर तो 2 × 3 दिया है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो हमें क्या चाहिए, 2 × 3 का चाहिए, ठीक है। 2 अगर हमें यहाँ पर ऐसा अवयव हमें ज्ञात करना है कि जिससे हमें इन दोनों की इससे कंपेयर करने पर मान आसानी से आ जाए। अगर आप इससे करें गुणा करने के लिए, अगर मैं यहाँ पर रफ करना चाहूँ तो क्या होगा कि अगर आपको मैं यहाँ पर कह दूँ कि 3 गुणे अगर 2 अवयव आप ज्ञात कर लें, ए बी सी डी, ठीक है। अगर ए बी सी डी न हो के यहाँ पर ई अगर हो जाए और यहाँ पर एफ हो जाए, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर इसी प्रकार से अगर आप रहे हैं तो कंपेयर हम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं होगा। आप ही सोचिए कि अगर पहले पंक्ति से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, पहले इस अवयव से इसमें गुणा कर लेंगे, इससे इसमें कर लेंगे, लेकिन ये जो ई है वो क्या हाथ पर जाएगा, या तो ये एफ है वो क्या हाथ पर जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, ए सी और बी डी का, यानी कि 2 × 2 अवयव का हमें कोट मानना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 2 × 2 का कोट मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं कि ए सी बी डी है, ठीक है, x इक्वल टू ए सी बी डी। अब हम क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x का। तो क्या दिया है कि ए सी बी डी, यहाँ पर डी है, बी डी इंटू, यही मैं उतार रहा हूँ, ए सी बी डी इंटू 1 2 3 4 5 6 इंटू इक्वल टू क्या दिया है, -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, क्या है यहाँ पर देख लीजिए कि जो इसका गुणा होगा ये से इसमें 1 में होगा, पंक्ति से स्तंभ से कर लीजिए, क्या होगा यहाँ पर a प्लस क्या हो जाएगा +4c। इसी प्रकार से दूसरे पंक्ति से स्तंभ में तो b + 4d। अब फिर दूसरे स्तंभ में चलेंगे, a प्लस यानी 2a + 5c। फिर यहाँ पर हो जाएगा b 2b + 5d। इस प्रकार से तीसरे स्तंभ में चलेंगे कि 3a + 6c, और यहाँ पर 3b प्लस क्या हो जाएगा 3b प्लस यहाँ पर d है ना, 3b प्लस क्या हो जाएगा 3b + 6d, ठीक है ना। इक्वल टू क्या दिया है, -7 2 -8 माइनस यहाँ पर 9 दिया है और 4 6 दिया है, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करेंगे कि तुलना करें इससे और इस अवयव में। अगर देख लीजिए समान अवयव है, इसलिए हमें क्या किया है कि 2 × 2 कोटि का अवयव लेने, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 2 × 2 कोटि का अवयव लेने पर इससे और इससे तुलना करने पर हमें 2 × 2 कोटि का अवयव लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों का आपस में तुलना करेंगे, लिख देंगे तुलना करने पर। तो आप जब इसका तुलना करेंगे तो क्या ज्ञात होगा कि a + 4c = -7 2a + 5c = -8 और 3a + 6c = यहाँ पर कितना दिया है -9 दिया है, ठीक है। और फिर से b + 4d = 2 और साथ में यहाँ पर देख लीजिए 2b + 5d = 4 और यहाँ पर 3b + 6d = 6। तो मैं यहाँ पर जगह कुछ शेष नहीं बचा, इतना ही बचा है, तो मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ।
उस तरह अब आपको आगे जो है वीडियो को यहाँ पर पलट कर काम चलाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस समीकरण, ठीक है, तो ऐसा समीकरण चूज कीजिए कि उसमें कुछ कॉमन हो और हम आसानी से मान ज्ञात कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस समीकरण से मान लीजिए यह पहला समीकरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस पहले और तीसरे को अगर लें तो अगर इसमें हम 3 का डिवाइड करके इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, ये और आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण, ऐसा करते हैं कि उसी पेज पर बता देता हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा कि a प्लस 4c इक्वल टू -7 और 3a प्लस 6c इक्वल टू यहाँ पर -9 दिया है, ठीक ना, -9, ठीक ना। तो इसका ध्यान दीजिए, a प्लस 4c -7 और 3a प्लस 6c इक्वल टू 9। a प्लस, देख लीजिए, a प्लस 4c -7 तथा क्या दिया था, 3a प्लस 6c, 3a प्लस 6c इक्वल टू -9। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये पहला है, ये तीसरा है, ठीक ना। हम तीसरे लिखेंगे कि तीसरे समीकरण में 3 का भाग देने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, a प्लस 3 का करेंगे तो 2c, 3 दूनी 6, अब फिर से क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 इक्वल टू -3, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं इसे क्या है, 6 तक कुछ समीकरण हो गया था, अब यहाँ पर इसको हम 7वां मान लेते हैं। तो पहले समीकरण 1 व 7 से, ठीक है, ये सब आप लोग क्लास 10th में सीख चुके होंगे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4c इक्वल टू -7 और यहाँ पर a प्लस 2c इक्वल टू -3। क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर, तो यहाँ पर घटा लीजिए, माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से आपको ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 2c इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक है, -4। यहाँ पर c से अगर 2 को अगर उस साइड भेजें तो -4 अपान क्या हो जाएगा, -4/2 इक्वल टू -2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि c का जो मान है हम पहले जो समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो c का आप क्या करिए कि समीकरण 1 में रखिए, लिख दीजिएगा कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, a प्लस, यहाँ पर डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ तो आप भी पेपर में डायरेक्ट मत सॉल्व कीजिएगा, लिख दीजिएगा कि ए सी का मान समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है इसमें रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4, सी का मान -2 तो -2 -7, ठीक है। यहाँ से a इक्वल टू है, मैं इक्वल टू आगे है, ठीक ना। a इक्वल टू 4 दूनी 8 माइनस है, 4 दूनी -8 इक्वल टू -7। यहाँ से माइनस को उस साइड भेजेंगे तो a इक्वल टू -7 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो a का मान यहाँ से हमें 1 ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे कि इस जो चैप्टर को सॉल्व किए हैं इसमें आप 1 और c का मान ज्ञात कर लीजिए। अब क्या करें कि इन तीसरे, चौथे और 5वें समीकरण में ऐसा कोई समीकरण चूज कीजिए जिसको आप आसानी से सॉल्व करें तो कट जाए। तो हम देखते हैं कि ये जो तीसरा और पहला है इसमें भी, यानी कि तीसरा और छठवें को लेते हैं हम, तो ये जो तीसरा और छठवां है इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से कट जाएगा और साथ में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 और
3 और 6 को लेने पर, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पर समीकरण 3 व 6 से, ठीक है। तो 3 और 6 क्या दिया है कि b प्लस 4d इजकल टू 2, b प्लस 4d इजकल टू 2, और जो हमारा छठवां है वह 3b, और 3b प्लस 6b इजकल टू 6, 3b प्लस 6b d इजकल टू 6। ये हमारा क्या है, छठवां दिया है, ठीक है। तो समीकरण 6 में 3 का भाग करने पर क्या हो जाएगा कि b प्लस 2d इजकल टू 3, ठीक है। b प्लस 2d 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, कैंसिल। 3 से इसे काटेंगे तो 2 बचेगा, 3 से इसे काटेंगे तो 3 दूनी 2 बचेगा, ठीक है। 3 दूनी 6, ठीक है। अब समीकरण इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे 7 मान लेते, इसमें 8 मान लीजिए, ठीक है। कुछ भी आप इस मान सकते हैं, बस हमें दर्शाना लिखना है, इसलिए मैं माना हूँ। तो समीकरण क्या लिखेंगे कि समीकरण तीसरा, ये तीसरा, ये 8वें से, आठ से, ठीक है। क्या हो जाएगा कि b प्लस 4d इजकल टू 2, यहाँ पर b प्लस 2d इजकल टू 2, ठीक है। तो b प्लस 2d क्या हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटा लीजिए। क्या हो जाएगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4d है, तो 4d में से अगर 2d जाएगा तो 2d इजकल टू 0, d का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब d का मान जो है, d का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, d का मान 0 रख लीजिए, तो b प्लस 4 इंटू 0 इजकल टू 2, यहाँ से क्या हो जाएगा b इजकल टू 2, ठीक है। b इजकल टू 2, 4 इंटू 0 0, b इजकल टू 2। अब क्वेश्चन नंबर जो है 12वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या दे रहा है कि 12 जो है वो, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव हैं, ठीक है। इस प्रकार के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी इजकल टू बी ए है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी के पावर ए बी इंटू बी के पावर एन इजकल टू बी के पावर एन इंटू ए। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ए बी का होल एन इजकल टू एन इंटू बी एन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माफ़ कीजिए, यहाँ पर जो है मैं भूल गया हूँ कि क्वेश्चन में जो दिया है कि गणितीय आगमन, क्वेश्चन देख लीजिए कि दिया है कि यहाँ पर कि गणितीय आगमन के द्वारा सिद्ध कीजिए। तो हम जानते हैं कि पहला दूसरा तीसरा पहले ही वीडियो का, उसमें मैंने आपको बताया कि गणितीय आगमन का जो सिद्धांत होता है, हम क्या करते हैं कि n इजकल टू 1 पर प्रूव करते हैं, और n इजकल टू k पर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये भी प्रूव है, और n इजकल टू k प्लस 1 पे भी हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले n इजकल टू 1 रखेंगे, लिख देंगे कि गणितीय आगमन के द्वारा गणितीय आगमन के द्वारा, ठीक है। तो गणितीय आगमन के द्वारा क्या करेंगे कि n इजकल टू 1 पर, केस 1 पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, n इजकल टू 1 रखिए। किस पर रखना है, पहले हम इसको प्रूव करेंगे, बाद में इसको, ठीक है। ए बी n इजकल टू बी एन ए, अगर ये क्या है जो ए बी इजकल टू इतना के बराबर आ जाता है, तो हम कह देंगे कि n इजकल टू 1 पर सत्य है, ठीक है।
तो n इक्वल टू 1 नहीं यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में दो केस दिया है कि पहले इस पर हमें प्रूव करना है, बाद में इस पर भी। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। n इक्वल टू 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा a इंटू बी 1 इक्वल टू बी के पावर n 1 लिखेंगे इंटू a। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ए बी कोई किसी भी अंक के पावर अगर 1 रहता है तो वो वही अंक होता है, ठीक है ना। ए बी इंटू बी ए आ जाएगा। तो लिख देंगे कि n इक्वल टू 1 पर सत्य है, ठीक है। और फिर केस 2 n इक्वल टू के रखने पर क्या हो जाएगा, ए बी के पावर के इक्वल टू बी के ए, ठीक है। और मान लेंगे, माना कि n इक्वल टू के पर भी सत्य है। यही तो करते हैं ना गणितीय आगमन में, कि पहले हम n इक्वल टू 1 पर प्रूव करते हैं, दूसरे बार क्या करेंगे कि n इक्वल टू 1 पर हम प्रूव कर दिए। फिर दूसरे बात क्या करते हैं कि n इक्वल टू के पर रखकर हम इसको मान लेते हैं कि n इक्वल टू के पर भी सत्य है। और तीसरे में केस 3 में हम क्या करेंगे कि केस 3 जो है उसमें भी हम प्रूव करेंगे कि n इक्वल टू के प्लस 1 रखने पर क्या हो जाएगा कि ए बी के पावर के इंटू इक्वल टू क्या दिया है, ए बी के पावर के प्लस 1 इंटू बी के पावर के प्लस 1 इंटू ए। अब हम क्या कर यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, ए इंटू बी के पावर के इंटू बी, ठीक है। और इक्वल टू बी के इंटू बी ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से, यहाँ पर देख लीजिए केस 2 से हम क्या कर सकते हैं, ए बी के पावर के का मान क्या दिया, ए बी के पावर के इक्वल टू बी के इंटू ए, ठीक है। तो समीकरण लिख देंगे केस 2 से। यहाँ पर पहले हम लिख देंगे कि ए क्या रखेंगे, ए बी के पावर के स्थान पर बी के इंटू ए बी इक्वल टू क्या दिया, बी के बी ए। यहाँ पर आप दर्शा दीजिएगा कि ए बी के पावर के इक्वल टू बी के इंटू बी के इंटू ए, केस 2 से, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि बी के इंटू बी के कैंसिल, क्या बच्चा, ए बी जो है ए बी इक्वल टू बी ए। तो देख लीजिए कि इसमें मैंने क्या किया, केस 1 में जो है प्रूफ किया सत्य है, केस 2 में मैंने क्या किया कि मान लिया कि सत्य है, और केस 3 में मैंने प्रूव कर दिया। तो लिख देंगे कि केस n इक्वल टू के प्लस 1 पर भी सत्य है। इस प्रकार अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया है, ए बी के पावर n इक्वल टू ए एन इंटू बी एन पर भी हम इसे प्रूव करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए जो दूसरा उसका क्वेश्चन का 12 का दूसरा था, ए बी के पावर n इक्वल टू ए एन बी एन। तो हम इसे भी क्या करते हैं कि n इक्वल टू 1 रखेंगे घटती आगमन के द्वारा। लिख दीजिएगा कि घटती आगमन के द्वारा, ठीक है। n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी के पावर 1 इक्वल टू ए के पावर 1 और बी के पावर 1। क्या हो जाएगा यहाँ से, ए बी इक्वल टू ए बी, ठीक, ए बी इक्वल टू ए बी प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो n इक्वल टू 1 पर क्या है, सत्य है, ठीक। अब n इक्वल टू के रखते हैं, के पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, n इक्वल टू के पर ए बी
के पावर के इजकल टू ए के बी के, ठीक। और इससे मान लेंगे कि एन इजकल टू के पर ये क्या है, सत्य है, ठीक है। अब क्या रखेंगे कि एन इजकल टू के प्लस वन, एन इजकल टू के प्लस वन रखेंगे, क्या हो जाएगा कि ए बी के पावर के प्लस वन और यहाँ से ए के प्लस वन और बी के प्लस वन, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो एल एच एस है, एल एच एस क्या है, ए बी के पावर के प्लस वन। क्या हम इसे ए बी के पावर के इंटू ए बी वन लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी के पावर के इसको हम इस रूप में लिख दिए। अब क्या करेंगे कि ए बी के पावर के को हम इसे तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा कि ए के इंटू बी के, और यहाँ पर क्या दिया है कि ए इंटू बी। अब क्या यहाँ पर बेस इसका सेम है और इसका देख लीजिए सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए के प्लस वन इंटू बी के प्लस वन। अब देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, तो कह देंगे कि एन इजकल टू के प्लस वन पर क्या है, सत्य है, सत्य है। यहाँ पर एन इजकल टू के पर सत्य है, लेकिन यहाँ पर मान क्या किए हैं हम लोग, माने हैं, तो माना एन इजकल टू के पर सत्य है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो दिया कि यदि ए इजकल टू इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इजकल टू वाई, तो हम इसका क्या करते हैं, हमें इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर पहले ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इजकल टू ए इंटू ए, ठीक। ए कितना दिया है, अल्फ़ा बीटा यहाँ से गामा, ठीक है, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा इंटू में अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसका आप गुणा कर लेंगे, इजकल टू कितना, आई के बराबर है। आई का मान कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का विकर्ण में एक, बाकी सब जीरो, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, गुणा कर लेंगे, तो क्या बचेगा, ए से अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा से और बीटा से गामा प्लस बीटा गामा, ठीक, बीटा गामा। यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब इस पंक्ति से दूसरे स्तंभ में चल लीजिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस पंक्ति से स्तंभ में चल लीजिए, तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू गामा माइनस अल्फ़ा इंटू गामा, ठीक। अब इस स्तंभ में क्या होगा कि बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इजकल टू क्या दिया है, 1 0 0 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर क्या बचेगा, यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इंटू गामा इजकल टू 1। यहाँ से भी वही ज्ञात होगा, तो हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से आप क्या करते हैं, इन दोनों को इस साइड लेकर आइए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इजकल टू 0, ठीक है। आप देख लीजिए इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कह रहा है कि यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों है तो क्या करना है, हमें बताना है कि ये कौन सा अवयव है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन दिया है, तो क्या कह रहा है कि यदि एक अवयव सममित तथा विषमित, अगर कोई अवयव ए है तो सममित कब होता है कि ए डैश के बराबर होता है, ए डैश का, ठीक है। वही अगर विषम सममित होगा तो क्या किसके बराबर होगा, ए इक्वल टू माइनस ए डैश के। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा कि जब जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा, इक्वल टू
माइनस डैश और ए डैश कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो ए इक्वल टू क्या बचेगा, 2 को इस साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो जो जो अवयव सममित तथा विसम्मित होता है वो दोनों ही क्या होंगे, शून्य अवयव होगा जो सममित और विषम सममित होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि यदि ए वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि ए स्क्वायर जहाँ पर है उसे ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7 ए बराबर है। तो सबसे पहले इसका आप देख लीजिए क्या करेंगे, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है। अब इसको आप सूत्र होता है कि आई अगर मान लेते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है। तो ए स्थान पर आई और बी स्थान पर ए है। ठीक ना। तो इसी प्रकार मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आई का क्यूब फिर प्लस ए का क्यूब प्लस 3 ए के स्थान पर स्क्वायर है तो आई के स्थान पर स्क्वायर 3 आई स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 आई इंटू ए का स्क्वायर। ठीक, माइनस 7 है। ठीक है, माइनस 7 है। अब इसको हम क्या करेंगे कि आई का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई को क्या हम कहते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई का किसी में गुणा होता है तो आई के बराबर होता है, तो आई प्लस, अब क्या हम इसे आई ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 3 आई स्क्वायर है तो आई का ही गुणा होगा तो इसे भी हम 3 आई लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू ए प्लस 3 आई, ए स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिखते हैं कि ए लिख, यहाँ पर भी उतार लीजिए, बाद में फिर कर लेंगे, माइनस 7 है। अब क्या करते हैं कि ए स्क्वायर के स्थान पर हम ए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर के स्थान पर ए टू ए इक्वल टू 3 आई इंटू ए प्लस 3 आई ए माइनस 7 है। ठीक, अब ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी हम ए रख देंगे तो आई प्लस ए क्या हो जाएगा 3 आई। किसी भी अवयव का अगर आप साथ में आपस में अगर गुणा होता है किसी अवयव का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी अवयव का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में गुणा होता है तो वो आई अवयव के ही बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ए इंटू आई रहेगा तो ए के बराबर ही होगा, चाहे बी इंटू आई रहेगा तो वो बी के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इंटू ए प्लस में ये भी हो जाएगा 3 ए माइनस 7 ए के बराबर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे कि आई है तो आई प्लस ए प्लस 3 और 3 ए 7 है माइनस 7 है, तो 7 है कैंसिल, क्या बचा आई। तो इसका जो ऑप्शन है सी, इसका भी ऑप्शन देख लीजिए कि आई जो है सही है। ठीक है, धन्यवाद।